नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, 12 करोड़ किसानों का इंतज़ार आज खत्म हो जाएगा। रुपये 4000 की 20वीं किस्त आज जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त जारी करने का फैसला आ गया। तकरीबन 12.5 करोड़ किसानों को 20वीं किस्त का इंतज़ार था, वो आज खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इस बार कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में 2000 नहीं आएगा। कौन ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उन सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी जानकारी मैं बताऊंगा और क्यों नहीं आएगा। करीबन 2 करोड़ किसान ऐसे हैं कि उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। कहीं आप भी उन किसानों में से तो शामिल नहीं हैं। आज हम यही पता करेंगे कि आप लोग उन किसानों में शामिल तो नहीं हैं। जिन किसानों को पैसे नहीं मिलेंगे उन किसानों में से आप भी तो नहीं आते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा कि नहीं। क्योंकि 2 करोड़ किसानों का पैसा नहीं आएगा तो हो सकता है उन्हीं किसानों में से आप भी तो नहीं हैं। जल्द आएगी 2000, ये बात सभी लोगों को मालूम है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर लिखा गया है, ये कोष्टक में खींच देता हूँ। इस कोष्टक के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा है पीएम किसान की जल्द आएगी 20वीं किस्त के 2000 या नहीं आएंगे, कैसे आप पता करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यही पता करना है कि आपको मिलेगा पैसा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको लिस्ट में नाम देखना होगा। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। करोड़ों किसानों को ये इंतज़ार है कि पैसे कब आएंगे और करोड़ों किसानों के दिल में डर बना हुआ है कि पैसे नहीं आएंगे। पैसे क्यों नहीं आएंगे? सरकार की तो गलती नहीं है, इसमें है गलती आपकी। अब गलतियां आप चाहें सुधार लें, चाहे आप पैसे से वंचित रह जाएं। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, गलतियां सुधार लें। गलती सुधारने के लिए आपको कुछ ही टाइम परेशान होना पड़ेगा, और अगर एक बार लिस्ट से नाम कट जाएंगे तो आपको हमेशा परेशान होना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं गलतियां सुधारने के बारे में भी बताऊंगा और वो भी विस्तार पूर्वक से आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मेरा हर एक बार यही मकसद रहता है कि किसानों को सही जानकारी पहुंचाना, किसानों को सही जानकारी देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा गरीब किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक सरकारी योजना है। ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, भारत सरकार यानी जो देश हमारा भारत है, यहाँ की सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी योजना है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये सरकारी है प्राइवेट, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं, ये सरकारी योजना है। खास तौर पर कृषि उत्पादन और ग्रामीण किसानों की अस्थायी इनकम के इरादे से शुरू किया गया है। यानी ये जो योजना शुरुआत की गई है, इसका बस एक ही मकसद है, जो गरीब किसान हैं, खेती करने के लिए किसी से कर्ज लेते हैं, उन लोगों को राहत देना, उन लोगों को मदद देना, ताकि वो किसान किसी से कर्ज ना ले। सोचो, अगर मैं आपको बता दूं, मैं आपको कर्ज दिया 500 रुपये, आप खेती करने के लिए 500 रुपये मेरे से कर्ज लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर हम नहीं दे पाए, समझो आप नहीं दे पाए मुझे, तो मैं आपको बार बार टॉर्चर करूंगा। तो सरकार का ये मकसद है कि अगर आपके पास 2000 सरकार दे देती है तो आप बहुत ही आसानी से खेती कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 2000 अगर सरकार देती है तो 2000 से क्या उखड़ने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं आपको एक बात और आपके जानकारी के लिए बता दूं, सरकार उन लोगों को पैसे नहीं देती है जिनके पास खेती ज़्यादा है। सरकार उन्हीं लोगों को पैसे देती है जिनके पास खेती कम है। तो अगर खेती की जुताई बुआई में 5000 लगता है और आपके जेब से 3000 जाएगा, 2000 सरकार दे रही है, तो बताओ किसकी गलती है। मान लो चलो खेती में आपने पूरा पैसा लगा दिया, तो जो 2000 सरकार दे रही है उससे खाद ला सकते हो, पानी चलवा सकते हो। अगर आपको कोई मदद कर रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात है। मदद करने का मतलब है चाहे 1 रुपये का हो, मदद तो मदद होता है। तो इसीलिए सरकार चाहती है छोटे किसानों की मदद करना, ना कि बड़े किसानों को। और हाँ, इस योजना का लाभ भी उन्हीं को दिया जाता है जो एक वाकई में किसान है। इसका उद्देश्य ही आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। इसका जो उद्देश्य है आर्थिक यानी गरीबी में किसानों की मदद करना है। पीएम किसान योजना की 19 किस्त जो है फरवरी 2025 में जारी की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 19 किस्त का पैसा है फरवरी 2025 में जारी की गई थी। अब देश भर के करोड़ों लाभार्थी को पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है। हम आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त
कब जारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें ये जो महीना चल रहा है जून का, इसी महीने के शुरू से लेकर अंत तक आपको पैसे दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात को लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई है, ना इस सरकार की तरफ से इस बात को लेकर अपडेट दिया गया है। हम एक पुराने अनुमान के हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद है आपको विश्वास दिलाना, हमारा मकसद है आपको इंतजार कर रहे हैं इसके लिए सहूलियत बताना। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने जो तस्वीर है, इसी तस्वीर में आपको नाम भी लिखा होगा, लेकिन इस बार जो पैसा आएगा कई करोड़ किसानों के खाते में नहीं आएगा। यानी कि कई ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब पैसा भी आने वाला है, यानी कि आपको 19 किस्त का जो पैसा मिला था वो समय पूरा हो गया, 4 महीना पूरा हो गया। अब सरकार जो 20वीं किस्त का पैसा है अब आपके खाते में कभी भी जारी कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में नाम भी आ गया है। अभी कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि लिस्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी समय नहीं हुआ, तो मैं उनके जानकारी के लिए प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो तीर खींचा है मैं भी खींचता हूँ, ये देखिएगा तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश या बिहार। आप यहाँ पर आकर अपना नाम देखिएगा और ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब दिखा है, यहाँ में आपको लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है और केवाईसी कैसे करना है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। और लिस्ट कैसे आपको पूरी जानकारी करना है, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, तो ये जानकारी आपके लिए सर्वप्रथम है। ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। अगर आप एक किसान हैं, आप पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले केवाईसी करना होगा और लिस्ट में नाम देखना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम लिस्ट में नाम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं गूगल पर आया हूँ, आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र होगा, आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर केवल इतना लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, पीएम, देखिएगा मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ और आप इंग्लिश में मैं लिखा हूँ, दोनों लिख दिया, हिंदी इंग्लिश। यहाँ पर देखिए पीएम किसान मैंने लिखा। अब यहाँ पर इस पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जानते हैं क्या, ये देखिएगा पीएम किसान लिखकर, इस पर हम टिक कर देते हैं। जब हम इस तरह इस पर क्लिक कर देंगे, हाथ को रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने नाम खुलकर आएगा। आपके सामने भी इसी तरह आ सकता है, जो कि आप देखिएगा ये आपके सामने है। ये पीएम किसान योजना जो है उसका मेन वेबसाइट है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कहा जाए तो सरकार की यही वेबसाइट है, जहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आपको पैसे कब आएंगे। तो इसको जानने के लिए मैं इसको यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ, इसको हिंदी करता हूँ। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे समझ में आता है लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा एक जानकारी लिखा है, जानते हैं क्या, ये 24 फरवरी यहाँ पर लिखा है। अगर सरकार के तरफ से 20वीं किस्त का पैसा जारी होना रहेगा तो यहाँ पर ये जो तारीख लिखा है, ये देखिएगा, ये तारीख ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो 19 किस्त लिखा है यहाँ पर 20वां किस्त लिखकर आ जाएगा। जब यहाँ पर 24 फरवरी और 19 किस्त का जो डेट है चेंज हो जाएगा, तो आप ये समझ जाइएगा अब आपके खाते में कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में आ सकते हैं। वैसे तो जब भी पीएम किसान योजना की मेन वेबसाइट पर आता है तो बहुत से ज़्यादा कि 10 दिन 5 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ ही जाते हैं। तो ये समय पूरा हो जाएगा, आपको पैसे आ ही जाएंगे। उसके बाद चलिएगा यहाँ पर कुछ और जानकारी भरा वीडियो ये है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी है। जैसे हम यहाँ पर इसको करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमने इसको किया तो यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है, जानते हैं क्या, यहाँ पर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी है। यानी जो देश के पीएम मोदी जी हैं उन्होंने 19 किस्त का जो पैसा है 24 तारीख को जारी कर दिए थे। 24 फरवरी यानी कि मई का जो 24 तारीख आया था वो 4 महीना पूरा हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग 6 दिन आगे मई में घुस चुके हैं, यानी 4 महीना पूरा होने के बाद भी हम 6 दिन आगे चल रहे हैं। अब लोगों के मन में ये है कि हम लोग आगे चल रहे हैं तो हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आया, आखिर कारण क्या हो सकता है जो हमारे खाते में पैसा नहीं आया होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यानी जो किसान हैं उनकी ई-केवाईसी के लिए, जो पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी के लिए अनिवार्य है। और अनिवार्य कैसा है, OTP आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी OTP यानी मैसेज के द्वारा अगर केवाईसी करना चाहते हैं तो पीएम किसान का जो पोर्टल है वहाँ पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाइएगा, चाहे अपने मैसेज अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से केवाईसी कर लीजिएगा, चाहे आपका जो आधार है लिंक है उसके मोबाइल नंबर से आप केवाईसी कर लीजिएगा। लेकिन मैं ज़्यादातर आपको यही बता देता हूँ, अगर आपका आधार से लिंक है तो आप खुद भी कर सकते हैं। खुद कैसे करना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आप लोग समझ लिए कि आपको केवाईसी करना जरूरी है। अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार बोले थे 31 मई से, यानी ये देखिए 31 मई यहाँ पर पढ़ देता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर 31, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 31 मई से पहले यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था कि 31 मई से पहले किसानों को केवाईसी करना हालांकि ज़रूरत ही है। अगर कोई किसान केवाईसी नहीं करता है तो उसके खाते में पैसे नहीं आएंगे, सरकार का कहना था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको समय से पहले केवाईसी करना होगा। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेंगे, तो आप इससे बचने के लिए आप केवाईसी जरूर कर लीजिएगा। ऐसी क्या बात है जो केवाईसी नहीं कर सकते हैं, केवाईसी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे आइए और नीचे आइए। उसके बाद जब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन और आता है, देखते हैं क्या, ई केवाईसी का। ई केवाईसी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आता है। ये देखिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, यानी आपको अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च का, देखिएगा मैं सर्च का भी दिखा देता हूँ। सर्च का यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा। उसी OTP उसी मैसेज को आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा, समझ जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आइए। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ नाम कैसे चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे आइएगा। जब आप यहाँ पर पहले से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दूसरे लाइन में एक ऑप्शन आता है, ये देखिएगा लास्ट में यहाँ पर आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन खुल गया। जो ये ऑप्शन खुला है ये मेन PM किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट का है और यहाँ पर नाम चेक करने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर मैं कोष्टक खींच देता हूँ, तारीख के हिसाब से आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे किसान भाइयों, आपके बहुत काम आने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए ज़रूरी ही है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 30 तारीख 5वां महीना 2025 1:14 हो रहा है, टाइम और समय के साथ है। उसके बाद नीचे आइएगा, नाम चेक करने के लिए यहाँ पर आपको बता देता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गांव क्या है। यानी ये पाँचों चीज़ों आपको भरना होगा। अगर ये आप 5 चीज़ भर देते हैं तो आप अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं, फिर आपको दिक्कत किसी भी तरह का होने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपने राज्य पर क्लिक करता हूँ तो भारत में जितने राज्य में PM किसान लागू हैं सभी राज्यों का नाम आ जाता है। चलिए मैं राज्यों का नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा। यानी भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों का नाम सुनते जाइएगा। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड द नगर हवेली एंड दामन। उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है, मैंने अपना राज्य चॉइस किया। राज्य चॉइस करने के बाद आपका जिला क्या है तो मैं जिला पर क्लिक करता हूँ। हमारे राज्य में जितने जिले हैं सभी का नाम आ जाता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप किस जिले के हैं आप ध्यान दे दीजिएगा। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अररिया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, सिद्धार्थनगर यहाँ पर चॉइस कर देता हूँ। अब आ जाता है हमारा जिला के बाद तहसील, तहसील पर क्लिक करता हूँ। आ जाता है हमारे जिले में जितने तहसील हैं सभी का नाम खुलकर आ गया। बांसी, डुमरियागंज, इटवा, इग्नौगढ़, सिद्धार्थनगर। तो मैं इटवा का हूँ, इटवा पर क्लिक करता हूँ। आ जाता है गाँव सर्च करने का, तो इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरा गाँव का नाम है रतनपुर, तो मैं यहाँ पर रतनपुर सर्च करूँगा। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से आइए, ये देखिएगा यहाँ पर रतनपुर, मेरा यहाँ पर रतनपुर 2 है, याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें कौन सा रतनपुर है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रतनपुर आ रहा है एक रंजीत, रतनपुर, हरा खेरा, तो इसमें रमवापुर, रतनपुर, तो कौन सा रतनपुर है मैं आपको चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ 17, 80, 28 का मतलब एक रतनपुर। हाँ चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। अभी हमारे गाँव के जितने नाम हैं मैं बता देता हूँ, सुनिएगा। अनुज, चिनकन, दलगर, दनीराम, रामनिवास, ये हमारे गांव का नहीं है, इसमें हमारे गांव का नाम किसी का भी नहीं है। आप इसी तरह करके पता कर सकते हैं, आप अपना गांव
ढूंढ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हमारे इस वीडियो पर इसी तरह आपको खबर मिलते रहते हैं। मैं अपने यार वीडियो में किसानों के जानकारी भरा वीडियो बनाता हूँ। हमारे अलग अलग वीडियो पर अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे कि पीएम किसान योजना, बेनिफिशियल लिस्ट के साथ पीएम आवास योजना, किसान क्रेडिट माफ योजना, लाइट बिल योजना, ट्रेन से जुड़ी, लाडली बहन योजना से जुड़ी, स्वनिधि योजना, कन्या योजना, अलग अलग सिलाई मशीन, अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का अपडेट हम आपको देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं।